हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले हमने इंग्लिश का एक पार्ट मैंने क्वेश्चन पेपर की डाल दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हैं 2 चैनल की लिंक है। एक में आप इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं और दूसरे में आप लोग 11th-12th में जब भी जाएंगे आर्ट्स लेकर तो आपके लिए वो चैनल बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारी PDF सारे नोट्स जिससे भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं पूरी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट फील होता है तो हम भी आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन तक बता दिए थे इंग्लिश में, और अगर फिर से कह रहा हूँ अगर नहीं देखा तो पहले जाकर उसमें देखकर कंफर्म कर सकते हैं आप लोग कि आपके कितने % मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूँ आप लोगों के लिए एक इन्फो करके भी सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं NIOS से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की इंक्वायरी है, जो भी आप कॉमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना, मैं उस सब पे एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कि यानी कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि उसके बाद रिज़ल्ट कैसे आता है, क्या लीनियंसी होती है, क्या टफ चेकिंग होती है, उन सब पे वीडियो आने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए सो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में है हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी टू विद करेक्ट कंजंक्शन। ठीक है, आपको इन चारों में से कोई भी 2 करेक्ट करने थे, तो मैंने तो लाइक 3 कर दिए। देखिए कौन कौन से। पहले तो है 3 and 3 मेक 6। ठीक है, 3 और 3 जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं। और इसके अलावा है इस हिज नेम सैन और रॉय। ठीक है, तो और रॉय आएगा इसमें, और यानी कि वो उससे पूछ रहा है कि इसका नाम सैन है या रॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिलता है आप लोगों को। इसके अलावा क्या है, ही विल नॉट कम, अनलेस लगा दो या इफ़ लगा दो, दोनों सेम है। ठीक है, अनलेस ज़्यादा सुटेबल है मगर जिन्होंने इफ़ लगाया वो भी ठीक है। ठीक, और लास्ट वाले में है ही इज़ वेरी रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, समझ में आ गया। बताने 2 थे, हमने 4 बता दिए। बेस्ट हैं जिन्होंने भी 3 लिख के आए। ठीक है, क्योंकि देखिए ज़्यादा अटैम्प्ट के मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इससे अटैम्प्ट तो किया, ज़्यादा किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए ना तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया 3 बोले थे मैं 5 करके आ गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, 2 आपके काट दिए जाएंगे, सही वाले आपके चेक कर दिए जाएंगे। क्लियर। चलिए तो चलिए अगला देखते हैं, और ग्रामर पोर्शन ही पहले करते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद मैं लिटरेचर के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि पेपर लंबा है तो 2-3 वीडियो तो आएगी इस पर। ठीक है, तो चलिए तो अब हम ग्रामर का दूसरा देखते हैं सेक्शन। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द नोट। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सुप्रिया डैश ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर जॉब, सी डैश सी डैश फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट द डेडलाइंस। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा जो पैसेज है ना वो पूरा जो भी है ना, ये सारा का सारा किस में है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है कि लास्ट में बस एस या ES लगा दो, तो लास्ट में S या ES लगा दो। तो सुप्रिया ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर जॉब, सी सेज। ठीक है, वो कहती है, सी सेज हो गया। और इसके अलावा फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो फाइंड्स इज, देखिए इसके अंदर भी S लगा दीजिएगा। ठीक है, तो तीनों में S लगाना। ठीक है, यानी कंप्लेन्स, सेज एंड फाइंड्स। ठीक है, चलिए और नीचे वाले में देखिए, नीचे वाला जो है वैन जब मैं कब की बात करता, पास्ट की बात करता ना जब, तो सब में ED लगा दीजिए। अराइव्ड हो गया। ठीक है, इसमें आपने D लगाया होगा, अराइव्ड। ठीक है, इसमें आपने ED लगा दिया होगा। ठीक है, ED प्लेड। ठीक है, इसमें आपने ED लगा दिया होगा, मार्च्ड। ठीक है, तो नीचे वाला पास्ट इंडेफिनिट में था, ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। ठीक है, समझ में आ गया। और इस पे हमने पहले भी वीडियो में बात की हुई थी कि जब भी आपका लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ आता ना तो S या ES लगा दीजिए, आपका सब सही जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो है पास्ट वाले में आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है, और लगानी भी कैसे, ED या फिर ED या D। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए सो 11th वाले में देखते हैं क्या है, 12th देखते हैं। 12th में क्या है हमारे सामने, 12th में हम देखेंगे पैसेज। देखिए 12th में लिटरेचर का थोड़ा सा पोर्शन आया और मैं सोच रहा हूँ चलिए ये कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, ये ऊपर वाले पैसेज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले वाले में देखते हैं क्या है हमारे सामने आंसर। सो पहला, एज अ यंग बॉय कौंडिब्या
क्या था जब वो यंग था, तो वो गुड स्विमर था। ठीक है, जो भी इसमें गुड स्विमर लगा के आया ना, तो गुड स्विमर था। और इसके अलावा ईयर्स ऑफ पॉवर्टी नाउ मेड हिम वीक। ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा होगा, उसी में लिखा हुआ है मेड हिम वीक। ठीक है, जिसने भी वीक लगाया ना, मेड हिम वीक, ये ठीक है। इसके अलावा अर्लियर ही हैड बीन एबल टू, ठीक है, डाइव डीप। ठीक है, जब वो पहले था ना, पहले जब वो सही था तो वो बहुत डीप डाइव कर पाता था। ठीक है, तो डाइव डीप जो भी लिख के आया वो भी ठीक है। क्लियर, तो 3 ही बोले तो हमने तीनों क्लियर कर दिए। चलिए तो नीचे देखते हैं, 3 इसमें भी पूछे गए, तो इसमें 3 देखते हैं क्या क्या है हमारे सामने। पहले तो है पेड फ्रॉम वर्ड्स लीव इट्स स्कार ऑन हिम। ठीक है, तो पहले वाला ठीक है, इन हिम। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, दे आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, ये भी ठीक है। वर्ड्स आर लाइक टू हिम। ठीक है, और ये वाला भी सही है। तो 3 पूछे थे, हमने तीनों ये बता दिए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट हमारे सामने आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो इसके अंदर जो पहला है ना वो फॉल्स है। ठीक है, दूसरा जो है वो ट्रू है। ठीक है, और तीसरा भी ट्रू है। क्लियर, तो 3 पूछे हैं तो मैंने तीनों बता दिया, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने, इसमें ग्रामर का सेक्शन सी लेकर आया हूँ। देखिए मैंने बी स्किप कर दिया। मैंने आपको क्या कहा कि मैं अभी राइटिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के अलावा मैं लिटरेचर अभी नहीं देख रहा हूँ। मैं पहले ग्रामर सेक्शन खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राइटिंग सेक्शन देखूँगा, फिर लिटरेचर सेक्शन देखूँगा। ठीक है, चलिए सो लिखा हुआ है कि देयर वॉज वॉर गोइंग ऑन, ऑल द स्टोर्स वर, ठीक है, एम्प्टी। देखिए इसके अंदर ना मैंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा था कि कंजंक्शन बताना है। तो कंजंक्शन देखिए एंड एम्प्टी डालते हैं तो वो तो आर्टिकल हो जाता। ठीक है, ए एंड द जो है वो आर्टिकल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख के आए तो सही है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर, अगले वाले में है एंड। ठीक है, एम्प्टी एंड क्लोज्ड। ठीक है, एम्प्टी एंड क्लोज। ठीक है, इसके अलावा ड्यू टू है। ठीक है, इस वाले में थर्ड वाले में आप देखते हैं ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू। ठीक है, इसके बाद आप फोर्थ वाले में देखते हैं बट। ठीक है, बट सी डिड नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 4 है, 4 में से हमने 3 भरे हैं, 1 नहीं भरा है। अगर आपने फिर भी इसमें कुछ भरा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर विचार कर लूँगा। मगर मेरे ख्याल से इसमें नहीं आना चाहिए था कुछ, फिर भी आप भर के लाए तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि वो कंजंक्शन है या नहीं है। कंजंक्शन डालना ज़रूरी है। आप इसके अंदर दा लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो वो तो आर्टिकल हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर। चलिए तो 27 देखते हैं। 27 में हम देखते हैं क्या, 27 इजी है। इसमें क्वेश्चन पूछ रही है रुचि, कैन आई बोरो योर बाईसाइकिल फॉर अ वाइल, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकती हूँ। या फिर आपने अगर इसमें मैं भी लगाया तो भी आपका ज़्यादा सुटेबल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आई बोरो योर बाईसाइकिल फॉर अ वाइल। ठीक है, मैं या कैन। ठीक है, अगर आप लगा के आए तो क्लियर है, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैन ज़्यादा सुटेबल इसलिए है क्योंकि उस इंसान ने, सामने वाले ने ना लाइक कंफर्म कर दिया कि हाँ ले सकते हो। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना वहाँ पे कैन का यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है उसमें लाइक मे का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्षमता की बात होती है, वो मैं मॉडल्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर मॉडल्स पे भी वीडियो चाहिए तो आगे देख लेना, क्योंकि आगे भी इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो कैन आई बोरो योर बाइसिकल फॉर अ वाइल, मोना बोलती है श्योर यू कैन। ठीक है, यू कैन। क्लियर, तो दोनों में कैन कैन आ गया या मे कैन हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए सो यहाँ पे आपका 27 खत्म होता है। 28 देखते हैं क्या है हमारे सामने। 28 है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ आपको यहाँ पे भरना है। और लिखा है देयर आर ओनली अ कपल ऑफ पाइन ट्रीज डैश द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो जिसने भी ये डी लगाया ना, ऑन, ये वाला ठीक है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल बट सेवरल एट द वैली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो सेवरल एट द वैली। ठीक है, वैसे इसके अंदर ना इन द वैली होना चाहिए था, यहाँ पे एट की जगह पे इन होना चाहिए, मगर पहले वाले में ऑन आना है, इसीलिए हम इस पर क्या कर रहे हैं कि इसीलिए हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि देयर आर ओनली अ कपल ऑफ पाइन ट्रीज, यानी पाइन ट्रीज के जो कपल्स है ना वो ट्री के उस पर ऑन द टॉप ऑफ द हिल है, यानी कि जो हिल है ना उसके टॉप पर है। इसके अलावा बट सेवरल डाउन द वैली। ठीक है, डाउन द वैली करेंगे तो कहीं क्या वैली के डाउन में होगा कहीं। ठीक है, क्योंकि टॉप की बात कर रहा है तो ये तो अपोजिट में हो गया, इसलिए वी तो बनता नहीं है, इसलिए एट की बात कर दी मैंने। ठीक है, और इन द टॉप नहीं होता, कई लोग इन द टॉप लगा के आए होंगे, तो इन द टॉप नहीं होता, ऑन द टॉप होता है। क्लियर, तो इसका जो आंसर है वो डी सही है। इसके अलावा देखिए नीचे वाला,
इसके अलावा 29th जो है नीचे, उसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, तो फॉर सेवरल डेज सी हैड, ठीक है, तो सी हैड लेन होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो होती है ना हैड लेन, ठीक है, LAIN। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। ठीक है, तो फॉर सेवरल डेज सी हैड लेन, या लाई की लाई जो है ना, लाई LIE, इसकी जगह पे हैड लेन कर दिया। इन हर बेड अनअटेंडेड सी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, सम वुमेन फ्रॉम द विलेज केम आई और कंफर्ट किया उन्हें, बट सी पेड नो अटेंशन टू देम। ठीक है, मगर उन्होंने उनको अटेंशन नहीं दी। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहले में हैड लेन, दूसरे में हैड नॉट ईटन, तीसरे में कैम और चौथे में पेड। क्लियर, समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है 30th, उसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच क्लियर करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच तो आप में से कई लोग छोड़ के भी आए होंगे और कई लोग करके भी आए थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और थोड़ा टफ आया, मैं बताऊँ आपको, रिपोर्टेड स्पीच ज़्यादा टफ आया है। और जिन बच्चों ने सही किया वो तो बेस्ट है। ठीक है, उनकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले का जो आंसर है वो है शैलेंद्र रिपोर्टेडली सैड दैट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट लूजिंग हिज जॉब। ठीक है, जो शैलेंद्र है ना, उसने रिपोर्टेडली सैड उसने बताया, ठीक है, दैट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट लूजिंग हिज जॉब। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन में बोला शैलेंद्र सैड आई एम नॉट वरीड अबाउट लूजिंग माय जॉब, तो वहाँ पे हो जाएगा शैलेंद्र रिपोर्टेडली सैड दैट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट लूजिंग हिज जॉब। क्लियर, चलिए। तो सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि फादर हैज़ गॉन, ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है फादर हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग वॉक सैड द लिटिल गर्ल टू हर मदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द लिटिल गर्ल सैडली टोल्ड हर मदर दैट हर फादर हैड गॉन फॉर अ लॉन्ग वॉक। ठीक है, दिस रिपोर्ट्स द गर्ल्स इमोशनल स्टेट एंड द कंटेंट ऑफ वर्ड सी सेड। ठीक है, उसने जो भी बोला ना वो समय सैड है, इसलिए उसने क्या कहा, सैडली बोला कि मम्मी पापा लॉन्ग वॉक के लिए गए हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा मैं थर्ड बोलूँ तो डू यू हैव एनी रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स इन द सिटी मिस्टर यादव काइंडली आस्क्ड अमित। ठीक है, तो अमित से उन्होंने बहुत काइंडली पोलाइटली पूछा है। ठीक है, पोलाइटली मैनर से। तो आपको क्वेश्चन को जो आंसर लिखना है वो है मिस्टर यादव काइंडली इंक्वायरी की है, काइंडली इंक्वायर्ड ऑफ अमित वेदर ही हैड एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द सिटी। क्लियर, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए इसमें 3 में से किसके सही गए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़े टफ लगे ये, मुझे नहीं लगा कि आपके लिए ये आने चाहिए थे, ये 12th लेवल के हैं। ठीक है, मगर आपके लिए आए, अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम इसके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं हम। ठीक है, सो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।